नमस्कार दोस्तों। क्रिएटिव ध्रुवनिक्षा में पोइट्री बाय प्रतीक्षा श्रृंखला में आज मैं एक और छोटी सी कविता लेकर आई हूँ और मुझे यकीन है कि इस कविता को सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप में से हर कोई खुद को इससे रिलेट कर पाएगा, क्योंकि हम अपनी जीवन की आपाधापी में इतना उलझ गए हैं कि हम ये सोच नहीं पाते हैं कि क्या क्या पीछे छूट गया है या हम छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि इन पंक्तियों के ज़रिए मैं शायद आपको उस दौर में ले जाऊं वापस, या आप शायद उस गहराई से उसे महसूस कर पाएंगे कि वाकई हमारी जो ये ज़िंदगी इसको जो लार्ज एक बड़े लेवल पे जीने की जो हम होड़ मची है, उसमें हमने क्या क्या छोड़ दिया है, क्या क्या छूट गया है। इसी बात पर मेरी ये रचना है, आधारित है और मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। और अगर पसंद आए तो आप लोगों से अनुरोध है कि उस पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये पोइट्री कैसी लग रही है। और साथ ही मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें, उसे लाइक करें। शुक्रिया। ना इतराओ तुम कि कितनी तरक्की कर गए, ना इतराओ तुम कि कितनी तरक्की कर गए, जरा रखो कुछ हिसाब कि जिंदगी के कितने रंग हमसे बिछड़ गए। जरा रखो हिसाब कि जिंदगी के कितने रंग हमसे बिछड़ गए। होती थी दीवारें कमजोर तो भी रिश्ते मजबूत थे। होती थी दीवारें कमजोर तो भी रिश्ते मजबूत थे। हुई पुख्ता ये दीवारें और रिश्ते दरक गए। हुई पुख्ता ये दीवारें और रिश्ते दरक गए। बनते थे कच्ची मिट्टी से तो भी कहलाते थे घर। गांव में आज भी कच्ची मिट्टी के घर मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ स्नेह इतना ज़्यादा होता है कि पूरा गांव एक कुटुंब की तरह होता है, एक परिवार की तरह होता है। उसी पर मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की है कि बनते थे कच्ची मिट्टी से तो भी कहलाते थे घर। ईंट गारे से बने तो मकान रह गए। ईंट गारे से बने तो मकान रह गए। छोटे छोटे कमरों में भी पलते थे एहसास बड़े। हम जब बच्चे थे, हम जब छोटे थे तो घर छोटा होता था। कई बार होता था कि 1 बेडरूम फ्लैट में ही लोग रहते थे और उसके बावजूद मेहमान आ जाते थे तो भी वो घर में एक खुशी का माहौल होता था, एक उत्सव जैसा माहौल होता था। आज लोगों के 2 बेडरूम 3 बेडरूम घर हो गए, लेकिन कैसे स्थितियां बदल गई हैं वो समझने की कोशिश कीजिएगा। छोटे छोटे कमरों में भी पलते थे एहसास बड़े। कमरे तो बड़े हुए जज्बात सिमट गए। कमरे तो बड़े हुए जज्बात सिमट गए। एक वो दौर था जो मेहमान भी पाते थे अपनापन। एक वो दौर था जो मेहमान भी पाते थे अपनापन। आज तो अपने भी मेहमान से बन गए। आज तो अपने भी मेहमान से बन गए। सांझी छत सांझा आंगन, सांझी छत सांझा आंगन क्या चहकती थी जिंदगी। सांझी छत सांझा आंगन क्या चहकती थी जिंदगी। अब ये तेरी छत ये मेरी छत बहारे जिंदगी को पतझड़ से लग गए। अब ये तेरी छत ये मेरी छत बहारे जिंदगी को पतझड़ से लग गए। और अंतिम पंक्तियां हैं वो अगर आप तक पहुंचे तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कविता किस हद तक छू कर गई है। नीम पीपल वट वृक्ष में बसता था वो पंछियों का कलरव। नीम पीपल वट वृक्ष में बसता था वो पंछियों का कलरव। पाम ट्री मनी प्लांट में कई घोंसले उजड़ गए। पाम ट्री मनी प्लांट में कई घोंसले उजड़ गए। ना इतराओ तुम कि कितनी तरक्की कर गए। जरा रखो कुछ हिसाब कि जीवन के कितने रंग हमसे बिछड़ गए। बहुत शुक्रिया।